लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसमें आपका ना लिक्विड इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द गैस। एक एग्जांपल से आपका ना यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली। कल आपने फ्यूजन पढ़ा था, जाते जाते अगर आपको याद होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में और वेपोराइजेशन में, बिल्कुल जहाँ लेटेंट हीट आ गई, इसका मतलब लेटेंट हीट का मतलब क्या हो गया कि टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होना चाहिए। आइदर दैट सॉलिड इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द लिक्विड और लिक्विड इज गोइंग टू बी चेंज इन द स्टीम। याद रखिएगा, टेम्परेचर आप इवनली देंगे, एक कांस्टेंट आपका टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपने यू हैव टेकन एन एग्जांपल ऑफ द आइस, व्हेन आइस वाज आपका नाउ जस्ट मेल्टेड, तो आपने देखा होगा उसमें राइज नहीं हुआ टेम्परेचर में आपका नाउ, दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसमें क्या हो गया, अब वहां सॉलिड से अपने लिक्विड में, मींस आइस वाज चेंज इनटू द आपका नाउ लिक्विड, दैट वाज योर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अब यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मतलब आपका हो गया कि आप टेम्परेचर अगर आपका सेम होता है, अगर बॉयल आपका, इफ द वाटर इज गोइंग टू बी बॉयल इन योर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और उसके बाद स्टीम बन रही है, स्टीम बनते जा रही है, लेकिन आपका टेम्परेचर वही कांस्टेंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट्स नोन एज योर आपका लेटेंट हीट ऑफ आपका नाउ वेपोराइजेशन आपका नाउ। तो बिल्कुल वही। अब आपका जहां आपने कल छोड़ा था, ये आपका नाउ दे सकता, अब आपका वो लिक्विड जो आइस आपकी चेंज हो गई थी लिक्विड में, अभी आपने वाटर, ये लिक्विड फॉर्म आपका हो गया आपका नाउ दे सकता। इसमें भी अब आप क्या करेंगे कि ये स्टैंड ले लिया आपने, इसमें 1 बीकर आपका नाउ, एक ट्राइपॉड स्टैंड आपने ले लिया, ट्राइपॉड स्टैंड। इस ट्राइपॉड स्टैंड में गेज आपकी जाली भी आपने रख दी, दिस इज द ट्राइपॉड स्टैंड। नाउ इसमें नीचे से आपका नाउ अपने बर्नर से इवनली इसमें आपका वो देना है। पहले तो आपका देखो, मैं इसको यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, बर्नर आपका इतना रखा हुआ मैंने, पहले मैंने इसमें लिक्विड डाल दिया आपका नाउ। लिक्विड का मतलब आपका है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, याद रखिएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नाम। अब इसमें आप क्या करेंगे कि आप अब ये स्टैंड में आपका क्लैंप आपका लगा करके, क्लैंप आपने लगाया और क्लैंप में आपका नाम एक थर्मोमीटर को आप क्या कर दीजिएगा, इसमें आपका हैंग कर दीजिएगा। थर्मोमीटर आपने हैंग कर दिया आपका नाम, दिस इज द, इसमें आपका नीचे आपका जो ये इतने में तो आपका मरकरी वाला पोर्शन होता है आपका नाम, मरकरी। मरकरी जल्दी राइज करता है, टेम्परेचर राइज करने, सारी चीज़ें आपने क्लियर अगर आपने पढ़ा होगा तो। अब इसमें मैं 5 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 डिग्री सेंटीग्रेड आपका नाम, इसमें आपका नाम, फिर आपका 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 आपका जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 90 आपका नाम, ऐसे आपका इसमें मेजरमेंट होगी, याद रखिएगा अपना नाम। जैसे आपने अपना व्हाट यू हैव डन है, आपने बर्नर आपने ऑन कर दिया आपका नाम, जला दिया आपका नाम, ये इवन आपका नाम, इवन या कांस्टेंट आपको फ्लेम देनी है, कांस्टेंट फ्लेम, ये आपने रख दिया। जब आप धीरे धीरे वाटर को आप क्या करेंगे, टेम्परेचर आप देंगे, तो एवरी 5 मिनट में या एवरी मिनट में, नॉट 5, एवरी मिनट, हर मिनट में आप जो है, जब आपने इसको कर दिया, अब पानी आपका धीरे धीरे आपका गर्म होने लग जाएगा। पहले गर्म होगा और गर्म होने के बाद तब बॉयल होगा, याद रखिएगा आपका नाम। तो जैसे जैसे आपने पानी गर्म होगा, आपने जैसे अभी आपने किया पहले 5 मिनट में, फिर 6, 7, 8, हर मिनट में आप क्या करें, इसकी रीडिंग को नोट करके एक वन टाइम विल कम, आपका एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपका क्या होगा, इसमें से आपका नाम देखो, ऐसे आपके स्टीम्स उठने लगेगी, स्टीम, वेपर आपकी उसमें उठने लगेगी, गैस आपकी उठने लगी। उस समय जब आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो ना स्टीम उठेगा, तो देखो आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, क्योंकि भाप उठ रही है आपका नाम देखो, दिस। तो जैसे जैसे एज मोर द हीट इज गिवन, आप उसको देंगे तो नेचुरली होगा द स्टीम इज फॉर्म। बट द थर्मोमीटर, अगर थर्मोमीटर की रीडिंग आपकी कांस्टेंट होती है, 100 पे ही अटकी हुई है, मीन्स द टेम्परेचर ऑफ द थर्मोमीटर दैट इज नॉट गोइंग अप बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे ऊपर अगर नहीं जा रहा है,
इसका मतलब आपका ना देखो ये क्या हो गया कि द वाटर है चेंज इनटू द स्टीम, लेकिन आपका क्या हो गया कि इसमें टेम्परेचर नहीं आपका राइज हो रहा है। दिस इज नोन एज आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, याद रखिएगा। लेटेंट हीट जहां आ गया, मैंने आपको बोल दिया आइदर दैट इज ए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लेटेंट हीट ऑफ आपका वेपोराइजेशन, बट द टेम्परेचर इज नॉट गोइंग टू बी इंक्रीज, अपना वही कांस्टेंट है। आइस को आपने चेंज किया लिक्विड में, जब आपने आइस डाली थी बीकर में, उस समय आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड था। व्हेन आपका बाय एंड बाय दैट आइस वाज गोइंग टू बी मेल्ट एंड दैट वाज कंप्लीटली चेंज इनटू द वाटर, बट स्टिल the temperature you have seen on a thermometer was आपका now just 0 degree centigrade. That was your latent heat of fusion. The same thing is here. You have taken the water in a beaker and just by the help of the clamp, now just the thermometer was hang evenly आपका the constant flame you had given through the burners and just you are heating it the water. In every 1 minute now you are noting down now the temperature, and one time will come that when the temperature will be up and now just reach 200 degree and this water is going to be changed into the steam. भाप में परिवर्तित हो गया, गैस में परिवर्तित हो गया वाटर, लेकिन आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपका थर्मोमीटर में आपका फाइनल टेम्परेचर दिख रहा था। जैसे जैसे आपने इसमें फिर आपने थोड़ी देर इसको और गर्म किया, आपका ना देखो तो इसके टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हो रहा था। देयर वाज नो increase in the temperature, there is no rise in the temperature. It means कि now energy required to change the state of the water which was liquid into the gas form. This is known as a latent heat of vaporization. क्लियर हो गया? इसका मतलब यहाँ पे सीधी सादी देसी लैंग्वेज में बात है कि गैस में परिवर्तित होने का मतलब when the liquid is going to be changed into the gas, इसका मतलब the intramolecular space आपका क्या होगा, they are आपका ना the molecules they are rushing out, भाग रहे होंगे इधर उधर आपका ना, they will be going far away from each other. जब वो भाग रहे होंगे इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उनके मॉलिक्यूल्स में आपका क्या हो रहा, इंक्रीज कर रही होगी, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज कर रही होगी तो आपका ना डेफिनेटली आपका नाम क्या होगा, दैट लिक्विड इज गोइंग टू बी चेंज इनटू द सिंपल। तो दो चीज़ें आप अपनी गांठ बांध लीजिए इस चैप्टर में, जब हम सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करते हैं, इंट्रामोलिकुलर स्पेस एंड इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मैंने वही कहा था, आप जितना किसी से दूर भागेंगे इसका मतलब आपका लव, आपका अफेक्शन, आपकी चाहत आपकी कम हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम हो रहा है। इज इट क्लियर? तो ये हो गया सर, ये तो मैंने आपका एक प्रैक्टिकल के रूप में आपका बता दिया। आपका ना देखो दिस इज द, तो अब इसका आपका देखो इसमें ये पूरा आपका ये तो देख लीजिएगा। अब आपका मैं राइज कर रहा हूँ, इसको राइट कर रहा हूँ, देखो आपका नाम देखो वी लिख देता हूँ या आई, आपका नाम देखो दिस इज द, आई हैव टेकन सम वाटर जो लिक्विड फॉर्म में है, आपका नाम देखो दिस इज द, इनटू ए बीकर। ये आप एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझ लीजिएगा, आपका नाम लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन को आप समझ रहे हैं, आपका नाम सस्पेंड thermometer by the help of clamp and a stand। आपने ये देख लीजिएगा, आपका ना देखो, एंड नोट द टेम्परेचर, ये आपने कर दिया, देखो ना। नाउ by the help of burner, even flame is given to heat the water, and
in every minute note down the temperature, और आप इसमें नोट डाउन कर लीजिएगा आपका टेम्परेचर ग्रेजुअली। द टेम्परेचर इज now देखिएगा, every minute note down the temperature, gradually the temperature will आपका नाम rise and note down till या until it reaches to 100 degree centigrade. At this temperature the water boils and start changing into steam, और ये आपका स्टीम में आपका चेंज हो जाएगा। स्टीम का मतलब विच इज द गैस। एज मोर हीट इज गिवन, अब आपने इसको और भी आप हीट देते गए इसको, देखो आपका नाम मोर स्टीम विल फॉर्म। अब ज्यादा स्टीम आपकी इसमें बनने लगे आपका, देखो, बट द रीडिंग इन thermometer remains 100 degree centigrade। तो now देखिएगा, तो remains 100 degree showing that there is no rise in temperature during the boiling of water। अब ये जो वाटर आपका बॉयल हो रहा है इसमें देखो आपका there is no rise in the temperature। अब इसमें कोई भी राइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब 10 THUS 10 है, 10 once the water has begun to boil, the temperature remains constant at 100 degrees centigrade until the water has changed into steam। पूरा का पूरा पानी आपका जब तक स्टीम में चेंज नहीं हो जाता, लेकिन टेम्परेचर आपका बिल्कुल 100 डिग्री रहेगा आपका ना, तो द हीट विच इज गोइंग इनटू द हीट which is going into water but not increase the temperature is the energy required to change the state of liquid now to gas is called latent heat of vaporization। इसी को आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है, कि जब भी कोई हीट वाटर को तब्दील कर रही है आपका लिक्विड से गैस में, लेकिन उसमें कोई भी टेम्परेचर उसका राइज नहीं कर रहा, क्योंकि हीट एनर्जी उसको रिक्वायर्ड हुई, उसकी ज़रूरत थी, और उसने पूरे लिक्विड वाटर को आपका गैस में चेंज कर दिया। दैट्स कॉल्ड आपका नाउ लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड ही कांस्टेंट था। अब इसका मतलब आपका नाम द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ ए लिक्विड, किसी भी लिक्विड का, यहां पे तो हमने पानी लिया, इज द क्वांटिटी ऑफ हीट ना दो इन joules now required to convert 1 किलोग्राम, यानी कि 1 लीटर आपका हो गया ऑफ द लिक्विड एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट, एज इट्स बीपी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, टू वेपर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर। आपका नाम देखो, दिस इज, इसका मतलब क्या हो गया कि द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल्स पर किलोग्राम। आपका नाम देखो, दिस, याद होगा आपको कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में जो आपका आइस थी, आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 3.34 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी था, और यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इज 2.25 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल पर केजी है। याद रखिएगा, इसका मतलब क्या हो गया, 1 किलोग्राम जो वाटर आपने लिया उसमें कि 2.25 नहीं 22.5 होना चाहिए, 22.5 होना चाहिए मेरे हिसाब से, सॉरी, इसका मतलब 22.5 इंटू 10 टू द पावर 5 जूल हीट चाहिए वाटर को। 1 किलोग्राम पानी अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब 22.5 इंटू 10 टू द 5 जूल ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ वाटर एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड टू द स्टीम एट द सेम टेम्परेचर एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आपका नाम है, इसका मतलब द हीट एनर्जी जो आपको उससे मिल रही है, बर्नर से जो आपने जलाया है, सप्लाइड ना टू अ बॉइलिंग लिक्विड इज यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट of the liquid substance by breaking या इसको ओवरकमिंग भी आप लिखते हैं। आपका देखो, ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल्स। ये हो गया सर आपका नाम देखो, देखिए तो सबसे बड़ी जड़ वही है कि इंट्रामोलिकुलर स्पेस को आप जो है धीरे 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 आपका क्या कर दो, बढ़ा दो, क्लोजली पैक से मॉडरेट कर दीजिएगा, और उसके बाद द मोस्ट हो जाएगा। तो जब द मोस्ट हो जाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही क्या हो जाएगा, इसमें जब एक दूसरे से दूर भागेंगे मॉलिक्यूल्स तो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पास पास थे वो दूर दूर हो गए, इसका मतलब वो ब्रेक हो गया, उनका स्पेस बढ़ गया है उनके बीच में। तो ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये आपका इसको तोड़ेंगे आप, ओवरकमिंग करेंगे आपका नाम देखो, और तब जाकर के लिक्विड विल बी चेंज इनटू द गैस। इसके बाद मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं एक और। ना जो अब इसमें क्वेश्चन पड़ता है, बनता है कि ना क्वेश्चन व्हाई द टेम्परेचर of boiling water does not rise क्यों राइज नहीं करता है
even though the heat is given continuously, लगातार अगर आप उसको हीट दे रहे हैं, आपने सिंपल सी बात कह दी आंसर में, वाटर है, दिस इज वाटर, वाटर इज, अगर आप सिंपल देखेंगे, वाटर में जब H2O कह रहा हूं, इसका मतलब वन मॉलिक्यूल हैज 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। आपका नाम देखो, दिस इज सिंपल। आप जब रिएक्शन करते हैं, आपका देखो, व्हेन द 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन which has your 4 atoms is going to react with your 1 molecule of oxygen has your 2 atoms. So now देखो, this is the reaction. So 2 molecules of H2, जबकि वाटर का जो आपका नाम molecular formula that is H2, लेकिन the process when you will write an equation, ये आपका ऐसे फॉर्म होता है। आपका नाम देखो, यहाँ पे दो, इसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें देखो, नंबर ऑफ लैक्स, थाउजेंड्स, करोड़, जो भी है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है इसमें आपका देखो, तब ये वाटर लिक्विड आपका बना रहा है। आपका नाम देखो, दिस इज, तो वाटर आपका क्या हो गया, वाटर इज ए लिक्विड सब्सटेंस। ये देखिए आपका नाम, इसमें जो होंगे द पार्टिकल्स ऑफ जो वाटर होंगे, ये आपका नाम देखो, अट्रैक्ट ईच अदर विथ सर्टेन फोर्स, एक निश्चित फोर्स के तहत वो एक दूसरे को आपका नाम क्या करते होंगे, आकर्षित करते होंगे। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, आपका नाम देखो, दिस इज द होल्ड the particles of water, आपका नाम दिस इज द together in liquid state. Any force of attraction के कारण जो वाटर लिक्विड स्टेट में आपका नाम होगा, जो एक दूसरे को बाइंड करेंगे, एक दूसरे को होल्ड करेंगे। जब अब आपका देखो ना, आपने हीट दिया इसको ना, तो व्हेन हीट इज सप्लाइड, जब आपने हीट सप्लाई कर दी बर्नर के थ्रू, आपका देखो ना, देखो दिस इज द, तो आपका नाम ड्यूरिंग बॉइलिंग, ड्यूरिंग boiling the water is used up to overcome का मतलब मैंने आपको बोल दिया, ब्रेक होता है। आपका नाम देखो, दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, F ऑफ ए लिखा मैंने, FA नहीं लिखा, FA, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटर एकेडमी कहते हैं आपका नाम दिस। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे, आपका नाम देखो, दिस इज द, सो दैट the particles of water is R, लिख दो आपका R, totally free and change into the gas या steam, आप जो भी लिखे हैं, आपका नाम देखो, दिस इज द, तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस latent heat of this latent heat does not increase the temperature, और latent heat ने इसके टेम्परेचर को आपका ना इंक्रीज नहीं किया, तो ना इट मीन्स does not increase the kinetic energy, इससे काइनेटिक एनर्जी भी आपके जो वाटर पार्टिकल्स की नहीं इंक्रीज है, ऑफ वाटर पार्टिकल्स, एंड हेंस नो राइज
इन टेम्परेचर, और जिससे टेम्परेचर में कोई राइज नहीं हुआ, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द, नाउ दिस इज द टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द बॉइलिंग ऑफ वाटर। ये देखिए आपका नाम, दिस इज, इसका एक एग्जाम्पल, कैन यू गिव मी दैट बोतल सर, आपके सर के ऊपर है वो नहीं नहीं यार, वो उधर छोटी वाली बोतल, हाँ आइए। अब जैसे क्या होता है देखो आपका नाम, ये स्पिरिट है, ये आपने स्पिरिट को आपका नाम देखो जैसे ऐसे करके रखा अपना, ये स्पिरिट, तो इफ यू पुट अ लिटिल स्पिरिट एट द बैक ऑफ योर हैंड, यहां आपने रखा देखो, एंड वेव, उसके बाद इसको थोड़ी देर तक हाथ को हिलाते रहिए, आपका नाम देखो वेव इट अराउंड, तो आप देखेंगे थोड़ी देर में द स्पिरिट एवोपरेट, जो स्पिरिट आपने रखा था वो धीरे धीरे आपका नाम क्या हुआ, ये आपका उड़ जाएगा, एंड आपके हाथ को, योर हैंड विल फील ठंडा ठंडा, कूल कूल, मीन्स वेरी कोल्ड। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द स्पिरिट नीड्स latent heat of vaporization to change the liquid in a vapor state. The spirit takes the latent heat of vaporization from your hand, so your hand loses heat and gets cool. Is it clear? Fine. ये था, तो इसी में आपका देखो ना, तो इसमें एग्जाम्पल में when we put, now देखो this is a little of a spirit on the back of our palm, यानी कि इधर ये palm के बैक में आपका ना देखो, बैक ऑफ आवर palm, आप उसको हैंड कह दें तो हैंड तो पूरा ही हो गया ना, हाथ तो पूरा हो गया, इसको घुसेड़ मत दीजिएगा स्पिरिट में। ना देखो दिस इज द, तो ना द स्पिरिट आपका नाम, दिस इज द इवोपरेट रैपिडली, एकदम से आपका नाम देखो, एंड आवर हैंड या योर हैंड या आवर पाम, आवर बैक हैंड, आवर बैक ऑफ पाम, जो हमारे पाम के पिछला ये हथेली का आपका नाम देखो, इट फील्स वेरी कोल्ड, इसमें ठंडे का अनुभव आपका होगा। ये क्यों होगा? दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, इसके पीछे क्या तथ्य निर्धारित है आपका नाम देखो, द स्पिरिट नीड्स लेटेंट हीट आपका नाम देखो ऑफ वेपोराइजेशन to change liquid into गैस, और ये लिक्विड आपका गैस में आपका वेपर स्टेट में आपका चेंज हो गया। इसका मतलब द स्पिरिट आपका नाम दिस इज द SPIRT है, याद रखिएगा, ये आपको दिखाई दे। द स्पिरिट टेक्स द लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन फ्रॉम योर हैंड या फ्रॉम आवर हैंड, हमारे या फ्रॉम आवर बैक ऑफ पाम, आपका नाम देखो दिस इज द एंड, सो आवर हैंड, आवर बैक ऑफ पाम, now this is the loses heat and now this gets cool। ये था आपका नाम, दिस इज द एक एग्जाम्पल स्पिरिट का। नाउ प्लीज डू इट। अब देखिएगा इसमें एक स्पेशल नोट, कि जब when water changes,
into स्टीम। जब वाटर आपका देखो चेंज हो रहा है स्टीम में, तो ना देखो ये इट एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट, LH का मतलब लेटेंट हीट, लेटेंट हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। लेकिन बट व्हेन ये देखो स्टीम ये आपका कंडेंस हो रही है, कंडेंसेस आपका, और फिर आपका नाम टू फॉर्म, फिर वाटर आपका बन रहा है लिक्विड। देखो तो उस समय आपका जो होगा इक्वल अमाउंट ऑफ आपका नाम देखो लेटेंट हीट इज गिवन आउट, तो उतनी अमाउंट की आपका नाम लेटेंट हीट आपका आप क्या कर रहे हैं उसको गिवन आउट कर रहे हैं। जितना लिया उतना दिया, सिंपल सी बात है। जितना लूज किया, हीट लूज किया, उतना ही आपने क्या किया गिवन आउट किया। अब करो इसका मतलब इसी से ये देखो आपका ये मैथमेटिकली समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपका ना, देखो इसीलिए the burns caused by steam are much more severe, SEVERE है, this is the severe than those caused by boiling water। क्योंकि थ्रू बोथ का मतलब यहां पे आपका देखो ना, ये बॉइलिंग वाटर और स्टीम दोनों का टेम्परेचर ही आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ही आपका नाम वाटर आपका बॉयल करने लगता है। तो दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट जो स्टीम होती है कंटेन मोर हीट। स्टीम में वाटर बॉइलिंग से ज्यादा आपकी नाव हीट होती है, याद रखिएगा, इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट की फॉर्म पे आपका नाम, देन बॉइलिंग वाटर बॉइल होने से ज्यादा उसमें स्टीम में आपका याद रखिएगा ज्यादा हीट आपकी होती है आपका नाम। देखो सो व्हेन स्टीम आपका फॉल्स ऑन आर स्किन, आपके खाल पे आपका नाम अगर आपका स्टीम गिरती है तो नाउ कंडेंस टू प्रोड्यूस water, it gives 22.5 into 10 to the power 5 joule per kilogram आपका नाम देखो, दिस इज द किलोग्राम मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर। ये हो गया आपका नाम देखो। तो सेंस स्टीम इज गिवन आउट, और स्टीम आपकी गिवन आउट होती है मोर हीट देन बॉइलिंग वाटर एंड इट कॉजेस मोर सीवर। ये आपका ज्यादा नुकसान देगा सीवर बर्न्स आपका,
यही है आपका देखो ना कि कभी कभी आपने देखा पानी अगर आपका किसी का बॉयल पानी आपका गिर जाता बॉयल वाटर, उससे कम नुकसान होता इन कंपेरिजन ऑफ हीट के। आपने ढक्कन रखा, यू हैव केप्ट द लिड ओवर आपका नाम एनी आपका नाम यूटेंसिल्स व्हेन द वाटर इज गोइंग टू बी बॉयल, आपने यूं निकाला ढक्कन और यूं मुंह है आपका, फट से आपका जो है आपका चेहरा आपका जल जाता है, ज़्यादा डैमेज हो जाता है इन कंपेरिजन ऑफ बॉयल वाटर से। तो उसका रीज़न वही है कि जो लेटेंट हीट होगी आपका स्टीम की, उसमें ज़्यादा आपका कंटेन क्या होंगे, ज़्यादा हीट होगी आपका नाम इन कंपेरिजन ऑफ बॉइलिंग वाटर्स के। इसीलिए जब भी आपके स्किन पे आपका नाम स्टीम आपकी गिरती है तो ये आपका इट कंडेंस टू प्रोड्यूस द वाटर, इट इज गिवन आउट 22.5 into 10 to the power आपका नाम दिस 5 जूल पर केजी मोर हीट देन द बॉइलिंग वाटर which causes more severe burn in comparison of boiling of the water. Is it clear? Fine, please do it. Now my means are, next topic is sublimation. अधिकांश तो आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे सब्लिमेशन की नई डेफिनेशन बता रहा हूँ। आपने देखा होगा कि आपका सॉलिड आपका जब आप इसको हीट करते हैं तो आपका देखो ना ये लिक्विड में आपका तब्दील हो जाता है आपका नाम देखो, और जब लिक्विड को आप फिर आपका हीट करते हैं आपका नाम देखो दिस, तो ये आपका गैस में आपका चेंज हो जाता है। तो मोस्टली आपका द सॉलिड सब्सटेंसेस व्हेन हीटेड first it changes into the liquid form and then again heated so it changes into the vapor। और वही जब वेपर को आपका नाम मीन्स ये गैस को जब आप फिर आपका कूल्ड डाउन आप करते हैं इट विल बी चेंज इनटू द लिक्विड आपका नाम देखो दिस, और लिक्विड को फिर जब आप कूल्ड डाउन करते हैं अगेन इट विल चेंज इनटू द सॉलिड। मैंने इधर से ऐसे और इसको ऐसे नहीं बनाया, इसको ऐसे दिखा दिया आपका दिस। वैसे तो आप सिंपल से आपका इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, सॉलिड को आपने हीट किया, हीट करने के बाद आपका लिक्विड आपका हो गया लिक्विड, और लिक्विड का आपने फिर हीट किया तो आपका स्टीम आपका बन गया या गैस, और फिर इसको रिवर्सेबल प्रोसेस में आपने दिखाया, फिर आपका गैस आपका नाम फिर आपने कूल डाउन किया आपका नाम देखो दिस, ये लिक्विड में आपका तब्दील हो गया, और फिर आपका नाम फिर इसको और कूल्ड डाउन किया मोर कूल्ड नाउ अगेन ये आपका सॉलिड में, फिर ये आपका सॉलिड में आपका तब्दील हो गया। आप ऐसे बनाइए, समझने के लिए ऐसे बनाइए आपका। लेकिन कुछ सब्सटेंसेस ऐसे हैं कि जो आपका डायरेक्ट सॉलिड से सीधा गैस में तब्दील हो जाते हैं। नो लिक्विड डायरेक्टली आपका नाम चेंज इनटू द स्टीम वेपर आपका नाम देखो, उनको आपका कहते हैं सब्लिमेशन प्रोसेस। तो नाउ द चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर, वेपर में आपका देखो ना ऑन हीटिंग and the vapor आपका नाम into solid on cooling, और कूल होने पर आपका नाम फिर ये आपका नाम सॉलिड में तब्दील हो जाते हैं, is known as या is known as sublimation। ये दिस इज द डेफिनेशन। इसको अगर रिप्रेजेंटेशन की बात होगी, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय नाउ हियर सॉलिड को आपने हीटिंग किया आपका या हीट किया, और ये आपका नाम वेपर या स्टीम या गैस में तब्दील हो गया आपका नाम, और फिर आपने वेपर को कूलिंग किया, कूल डाउन किया, एंड इट इज अगेन गोइंग टू चेंज इनटू द सॉलिड। दिस प्रोसेस इज नोन एज आपका सब्लिमेशन। मींस बीच वाली फॉर्म बिल्कुल खत्म है,
कोई लेना देना नहीं है लिक्विड फॉर्म का, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस और गैस टू आपका सॉलिड, ये आपका सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। क्लियर हो गया? तो चेंजिंग ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू द वेपर इज कॉल्ड द सब्लिमेशन, एंड चेंजिंग ऑफ वेपर directly into the solid is also known as your sublimation. Is it clear? So now the solid substance, वाटर सॉलिड में चेंज होगा तो डिपोजिशन होगा। अभी वो उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, वो कहाँ बीच में आ बैल मुझे मारने, डायरेक्ट सॉलिड टू वेपर टू सॉलिड जब होता है या वेपर टू सॉलिड होता है हाँ। डिपोजिशन होता है, इकट्ठा हो गया ना, तो ये क्या लिखा, कूल डाउन तो है, कूल का मतलब फ्रीजेस आपका कर रहे हैं, द मॉलिक्यूल्स दे आर कमिंग आपका ना वेरी क्लोजर टू ईच अदर, डिपॉजिट तो हुआ, इकट्ठा हो जा रहे हैं। तो ना द सॉलिड सब्सटेंस विच अंडरगोज आपका द सब्लिमेशन is called sublime, उनको आपका sublime किया जाता, कहा जाता है आपका ना, देखो the solid obtained by cooling the vapor of the solid is called आपका नाम, the solid substance which undergoes sublimation is called sublime, और दूसरा में the solid obtained by cooling the vapor of the solid is called sublimate, इसको sublimate कहते हैं, मेट का मतलब साथी हो गया आपका, देखो ना। अब आपने अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको आप कहते हैं आपका, ना देखो से, तो व्हेन एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl जिसको कहते हैं आपका, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, जब आप इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे आपका, देखो तो ये इट डायरेक्टली चेंजेस, तो ये डायरेक्टली चेंजेस हो जाएगा आपका, देखो ना, दिस इज द अमोनियम क्लोराइड वेपर में, देखो आपका नाम दिस विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट, बीच में कहीं लिक्विड स्टेट नहीं आ रही है, एंड व्हेन हॉट अमोनियम क्लोराइड वेपर, और जब भी इस अमोनियम क्लोराइड आपका हॉट वेपर को आपका ना आप कूल्ड डाउन कर देंगे, देखो कूल्ड डाउन, इट डायरेक्टली चेंजेस, फिर वही इट डायरेक्टली चेंजेस इनटू सॉलिड आपका, देखो ना, फिर अमोनियम क्लोराइड में आपका फिर तब्दील हो गया, चेंज हो गया, बीच में फिर कहीं लिक्विड स्टेट नहीं आई, इसका मतलब सब्लिमेशन अकर्स ओनली इन फ्यू सब्सटेंसेस। तो फ्यू सब्सटेंसेस कौन है? द कॉमन सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन आर अमोनियम क्लोराइड, एक तो आपका नाम दिस NH4 आपने Cl ले लिया, आयोडीन, एक मिनट सर, आयोडीन, उसके बाद आपका ना कैम्फर, कैम्फर जानते हैं क्या होता है? डू यू नो कैम्फर? ब्यूटीफुल, कपूर नहीं देखा जो जलाते हैं पूजा में, हिंदू मईत से बिलोंग करते हैं और आपको पता ही नहीं है, हैं? कैम्फर, नाउ दिस नैप्थलीन बॉल देखी, NAPHTHALENE, नैप्थलीन बॉल्स देखी आपने? कहाँ देखी? कपड़ों में डालते हैं? हाँ, जो कपड़ों में आप डालते हैं आपका ना, बॉक्स के अंदर डालते हैं आप, देखो आज डालो, एक साल बाद देखो इतनी छोटी गोली हो जाती है, कहीं देख लेना बॉक्स में पानी तो नहीं था, नहीं था ना। नैप्थलीन बॉल्स आपका ना, उनको भी लोग कपूर की गोलियां ही कह देते हैं आपका नाम, देखो जैसे वो जो कपड़ों में मूत से होती, मूत
MOOTH, मूथ, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जिनको कहते हैं, उनसे आपके कीड़े मकोड़ों को बचाती है। वो गैस जब आपका ना हो, आप अटैची, सूटकेस, कहीं भी अलमीरा में आप कोनों में रख देते हैं, तो उससे कपड़ों में आपके मूथ्स नहीं लगते, याद रखिएगा आपका। इज इट क्लियर? तो आयोडीन, कैंपर, नेप्थलीन, एंथ्रासीन आपका नाम, ये सारे आपका नाम सब्लिमेशन के कुछ कॉमन सब्सटेंसेस हैं। क्लियर हो गया जी? इसमें फिर चर्चा और पर्चा कल भरेंगे, इसको देख लीजिएगा। कल भी मैं देख रहा था कि आप लोगों ने कल भी किसी ने नहीं देखा, आज सुबह देखा ना, कल तो देखा ही नहीं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ, खाली इतनी सुबह सुबह आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अब आप देखो ना, आप लोग स्कूल में आपको कितना पढ़ाए ये तो आप खुद ही देख रहे होंगे। इतना सा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में आपको 2 लाइन लिखा करके आपको सब कुछ बराबर कर दिया होगा, बना दिया होगा आपको। अब कह रहे होंगे 2 लाइन लिख करके अब तो आगे साइंटिस्ट बन जा, IAS बन जा, वेरी शार्ट।